देखो हमारी बीवी की चालाकी दिखाता हूँ तुम आज। ये चीज का पैकेट मुन्नी से मंगाया गया है और मुझसे छुपाया गया है क्योंकि मैं खाने नहीं देता। अब देखो अभी पूछता हूँ। ये सभी कुछ करना पड़ेगा। ये आलू शिमला मिर्च तो मुझे पता ही नहीं थी भाई कि शिमला मिर्च होती है इसकी। अब देखो भाई इसका ये क्या बनाते हैं मुझे तो पता नहीं, जाके देखते हैं घर पे। आप देख सकते हैं क्रिस्पीनेस इसके ऊपर ही आ चुकी है। ठीक है, ये देखो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी चिल्ली पटेटो की ग्रेवी। गाइस हमारी देखो जो हमने अलग से रोगन रख रखा था वो भी हमने डाल दिया है और अब देखो कितनी नली नहारी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर से खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो भाई जैसे कि आप इनको देख सकते हैं, वो तो मुझे डेली देखते हैं। वो तो मुझे डेली देखते हैं कुछ भी। और भाई आज की हमारी सुबह हो चुकी है, सुबह नाश्ता वगैरह करके अब दोपहर में हमें फुर्सत मिली है कि हाँ अब हमें व्लॉग बना लेना चाहिए। शाबाश। हाँ। क्या खा रहे हो तुम एकदम सही हो तो दलिया खा रही हो, तो बताओ। ये मुन्नी के लिए बनाया था, मुन्नी ने मना कर दिया। ठीक है, तो भाई अब अल्फा लेके चले गए थोड़ी सी। आप सुन तो लो, पूरी बात में बताऊंगी। अब मुन्नी के लिए बनाया, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा। बताओ। तो मुन्नी ने खा लिया भाई, फिर मुन्नी कहने लगी मैं नहीं खा रही, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, फिर अब पापा ने खा लिया थोड़ा सा। ये थोड़ा सा वेस्ट होके जा रहा था, उसमें रख दिया था, ये वाला बदलिया सिंक में रख दिया था कि भाई फेंक देना, तो ये वेस्ट होके जा रहा था। मैंने निकाल लिया और मैंने खा लिया। देखो इतना सा था। अब तुम गाइस एक बात बताओ, तुमने खाना खा लिया, ठीक है। अब कोई बंदा तुमसे आगे बोले कि लो ये दोबारा खा लो, तुम मैं खा लूंगी। नहीं खाओगे। हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो बंदा नियत खराब होगा, जिस बंदे की रात में भक्ति होगी वही तो खाएगा ना। तो ये नियत खराबी मुझे कहाँ से मिली है? ये मुझे 5 महीने पहले इस घर से आगे मिली है क्योंकि मेरे हस्बैंड देखो 18 साल से मैं पाल रहा हूँ इन्हें, मेरे यहाँ पे आगे मिली है। बाकी घर से एकदम सीधी शरीफ मासूम। नहीं भाई देखो सुनो बता रही हूँ। हुआ ये कि भाई नियत खराबी पना तो बिल्कुल ऐसा होता नहीं है मेरे अंदर, बचपन से ही होता है। जैसे कि बच्चे कोई चीज भी खाते हैं ना, कुरकुरे खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो मैं आज मेरी शादी हो चुकी है, मैं घर पे जाती हूँ, कोई भी बच्चा खा रहा होता है, ला दियो खिलाइयो, तो बेचारे पता है तरस खा के, पहले तो देते नहीं थे, अब तरस खा के कहते हैं लो खुद ही निकाल लो, और वरना पहले खुद अपने हाथ से एक निकाल के देते थे। बात तो सही है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपनी ससुराल में आई, मैं सोच रही थी मैं थोड़ा सा मैच्योर हो जाऊंगी, इन सब चीजों से थोड़ा दूर हट जाऊंगी, मगर यहाँ पे तो नियत खराबी और अप लेवल पे चलती है। मेरे हस्बैंड भी नियत खराब, मेरी जो छोटी छोटी वो तक नियत खराब। ये झूठ बोल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, इनको पता है मैं झूठ नहीं बोल रही। भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, अपना हम नहीं रुको भूख लगेगी एकदम मन भाई। ये अभी ये बिरयानी खाकर आ रहे हैं तो इनको क्या ही भूख लगेगी है। सही बात है। और क्या, तो ये 10 रुपए का दलिया थोड़ी ना खाना पसंद करेंगे जब 150 रुपए की बिरयानी खाकर आ चुके हैं। अब बताओ 10 रुपए में और 150 रुपए में बहुत फर्क होता है। अब देखो, अब जैसे कि आज मैं इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी चिल्ली पटेटो, इसके अंदर मैं इनकी लाल टपकती हुई आपको दिखा सकती हूँ। देखते हैं किसकी लाल टपकती। आज मैं आपको बता रही हूँ ना, हम देखो हम व्लॉग की एडिटिंग कर रहे थे, ठीक है, मैं कर रही थी। अब ये 10 बार व्लॉग देख चुके हैं कि चिकन चंगेजी में वो जो आधा जो फ्राई हुआ है ना, वो बस वही देख रहे हैं कि यार मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार। भाई देखो वो तो बात तुम सच कह रही हो, क्योंकि जब तुम किसी के सामने कुछ चीज खाने की चीज रखोगे और वो आदमी पहले से ही भूखा होगा, हाई क्वालिटी में देखना, जो भी देख रहा होगा ना उसको ये लगेगा भाई यार कितनी टेस्टी हो गई है। खा के देखो तो भूख तो ऑटोमेटिक लग जाती है। ऐसे हमारे पास स्क्रॉल करते में रील भी आ जाती है। भाई अगर मेरे पास स्क्रॉल करते हुए रील आती है तो फिर मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पास सारी रील खाने की आए, फिर नहीं कॉमेडी वगैरह वाला नहीं। ऐसा होता है ना, मूड के हिसाब से डिपेंड होती है रील भी, कि आज मेरा ये वाला देखने का मूड है तो कभी कभी रील भी यही आ जाती है। बाकी हम आपको दिखाते हैं फिर चिल्ली पटेटो बनाने की रेसिपी है भाई।
जाओ तो सामान तो लेकर आओ। सामान वो आएगी शिमला मिर्च, बस पैसे नहीं है मेरे पास। बस यही तो है। मैं इनको कमेंट करना, ठीक है? कमेंट ही सारे पढ़ते हैं। कमेंट करना कि महक अप्पी के सारी उधारी दे दो, क्योंकि ये मुझसे उधार ले लेके बैठे हुए हैं। ये इतने अमीर, एटीएम कार्ड है भाई पूरे, ये एटीएम कार्ड, ये पूरा बैंक लेके चलते हैं साथ में, तब भी उधारी नहीं दे पा रहे मेरी। तुमने मेरे पे कब देखा? मेरी जेब में मुश्किल से 4 या 5 रुपए पड़ेगा बस। जेब में जो आपके पड़ा हुआ है ना 70,000 रुपए का फोन, उस फोन के अंदर है कम से कम पैसे। बहुत पैसे अपने पास। लोगों को स्कीम बता दो। बता के देखो जी, देखो हमारी बीवी की चालाकी दिखाता हूँ तुम आज। ये चीज का पैकेट मुन्नी से मंगाया गया है और मुझसे छुपाया गया है, क्योंकि मैं खाने नहीं देता। अब देखो अभी पूछता हूँ। उसके बारे में तुम क्या बहाना लगाना चाहोगे? मुझे क्या 3 हो गई, अल्फा सना और मुझे दोपहर में जब हमारी बात हुई। ये दोपहर से वहाँ पे है। हाँ। मान ही नहीं सकता। आपकी कसम, चाहे मुन्नी से पूछ लो, मुन्नी से ही तो मंगवाई थी। मतलब तुम बिना चीज के रह नहीं सकती हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे क्या करना चाहिए बताओ? सीधे नहीं आ रहे आप, पहले तो सीधे देखो। क्या करना चाहिए मुझे? आपको ये करना चाहिए कि जहाँ से ये चीज ली है वहीं पर वापसी रख देना चाहिए। अच्छा जी, मस्त प्लान है। जब कोई आदमी ना सुने तो उसको उसके हाल को छोड़ देना चाहिए, तो आप ऐसा नहीं होगा। अच्छा तो तुम्हें तुम्हारे हाल पे छोड़ दूँ? बात तो सही है। यानी कि मतलब पता क्या हुआ इसका? यानी कि ये कह रही है कि तुम दूसरी शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्यों कर सकते? बात तो सही है। भाई तुम ही तो कह रही हो कि मुझे मेरा हाल पे छोड़ दो। जवाब दो अब तुम मुझे इस बात का। कल जो है रात में इन्होंने जो है खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? क्योंकि कल चंगेजी बनी थी घर पे, तो इन्हें गोश्त ठीक आती है, इन्हें चिकन से आती नहीं है, आ रही है, आती नहीं है शुरुआत से। अब मैंने कल इन पे तरस खा के 40 रुपए की चीज ला के दी। जैसे 40 रुपए की सब मैंने ये खाई है ना, हाँ, सब 30 तुमने रुपए खाई की 30 रुपए की खाई है मैंने। एक कुरकुरे का पैकेट आपने भी नियत खराबी करने से लिया था कि हाँ मुझे भी चाहिए वो। अभी ने चीज भी ला के दी मैंने चक्कर में, अभी फिर भी नहीं मान रहे। पहले रोटी को दिखा। डेली बहाना। ये रोटी इनके शरीर की तरह फूल चुकी है, देखो। तो भैंस। अब मुझे गुस्सा भी आ रहा है। क्या करूं मैं तुम्हारे साथ, ये तो बताओ। भाई आप कुछ भी मत करो, देखो गर्मी में बेकार में मत खड़े हो कुछ। मेरी चीज वापसी वहीं रख दो बस। मैं इसे खाऊंगी आराम से। तो मैंने अपने पैसों की थोड़ी ना मंगवाई है, अम्मी से पैसे। सही बात है, तुमने अपने पैसे से थोड़ी मंगवाई है। मेरे पैसे तो है ही नहीं, आपका पैसा है। मेरी कुछ तबीयत खराब हो रही है, नजला जुकाम। बता भी दो कैसे हो रही है। इन्होंने परसों मुझे शिकंजी बना के दी, ठीक है? इसमें इतनी बर्फ डाल दी, मतलब बर्फ ही बर्फ। मतलब ये था कि पानी था ही नहीं। पानी ही नहीं था उसके अंदर। पानी बस इतना डाला भाई था, पानी बस इतना डाला था जितनी चीनी घुल जाए। उस दिन तो मुझे मजा आ गया। मैंने क्या करा तो भाई मैंने पी, अलग ही टेस्ट आ रहा उसका। मुझे लग रहा है यार बाहर की शिकंजी पी रहा हूँ। मस्त मैंने पी ली। सुबह मुझे सिग्नल आया मेरे गले से कि हाँ भाई तुम्हारा गला बैठने वाला है। मैंने मारा इग्नोर मारते हुए फिर इन्होंने कल रात में भी मैंने कल रात फिर दोबारा से शिकंजी बनवा दी। परसों यार मजा आ गया था तुम्हारी शिकंजी में। ओ भाई जो सुबह उठाऊं गला ऐसे जैसा होता ना किसी ने गले पैर रख दियो, बिल्कुल ब्लॉक। हाँ क्या बात है सर। खांसी ओए होए, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। 1.5 घंटे लेट गया, कुछ नहीं, दवाई ले आया, खाली कोई फर्क नहीं। बर्फ इतनी खतरनाक बर्फ डाली थी कल भी बेहिसाब।
क्या करना चाहिए? अगर आपको जुकाम हो और अगर आपको जुकाम जिस चीज से हुआ है, बर्फ से हुआ है, अब बर्फ खाओ क्योंकि ठंड को ठंडी मारती है। मुझे तो जब होता था मैं तो ठंडा पानी पीती थी। और बर्फ खा के डॉक्टर के यहाँ ना जाके सीधा अस्पताल चला जाऊँ। मैं ये तो कह ही नहीं रही हूँ अस्पताल चले जाओ। और क्या कह रही हो? यही कह रही हो तुम? ठंड को ठंड मारती है, गर्मी को गर्मी मारती है मेरे हिसाब से। ऐसा कुछ नहीं है भाई मैं तो ऐसी ठीक हो जाती हूँ। फालतू की बातें हैं। ये भैंसे लोग जो होते हैं वो तो सही हो सकते हैं क्योंकि इनके शरीर में फैट जो है, फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है। कौन ज्यादा मोटा है हम में से? भाई मैं तो फिट हूँ। कोई मुझे दिखा दे कहीं से कहीं तक कि मैं मोटा हूँ, पेट है, कुछ है, कोई सी वीडियो उठा के दिखा दे मेरी तो मेरा कहाँ है पेट? मुझे बता दो तो मेरा कहाँ है पेट? हो ना हो हम कहेंगे तो है ही। हम कहेंगे तो है ही कुछ भी। तुम दाल के साथ वो बना रही हो कि रोटी? ये तो पापा के लिए बना। तो दाल के साथ हमारे लिए क्या बनाया? चावल। चावल है, मिर्चें तल दी है, चटनी बन रही है, सिरके वाली प्याज भी होगी। अच्छा, आपके ऊपर तरस खा के खीरा भी मैं काट ही दूंगी, कोई बात नहीं। धन्यवाद। और ये देखिए मिर्चे, और ये चटनी कल की होगी, ये तुमने बनाई थी? कल बनाई थी मैंने, याद तो कर लो, दोपहर में बनाई थी। हाँ दोपहर में बनाई थी। दिमाग भी चढ़ गया मेरा इस टाइम पे। दिमाग भी वो तो आपका चढ़ा ही रहता है साथ पे आसमान पे हमेशा ही। अब ये देखते हैं भाई कब तक तबीयत ठीक होगी। तबीयत ठीक आपकी हो जाएगी। मैं क्या कह रही हूँ, आज एक बार और चिकन दिया जा रहा मुझसे। हाँ, अरे 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 वाह 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 वाह। अरे वाकई एक बार और पी ली ना, मजाक से हट के बता रहा हूँ, फिर पानी भी पीने लायक नहीं बचूंगा। ये हाल हो रहा है इस टाइम पे। मतलब आप लोगों को रात सोना है, ठंड को ठंडा मारती है, आप सिर्फ गर्म पीना स्टार्ट कर देते हो जब आपको ठंड लगती है। तो भाई लेडीज ने कर दिया दिमाग खराब। क्यों कह रही है शिमला मिर्च ही लेकर आओ। अब मैं कहाँ से लाऊं, कहीं मिल ही नहीं रही है। सारी दुकानों पे तो पूछ लिया मैंने। अब देखो यहाँ बाजार लगा हुआ है, यहाँ पे जा रहा हूँ, देखता हूँ यहाँ पे मिल जाए। अगर यहाँ मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चाचा ये शिमला मिर्च है क्या वहाँ पे? तो भाई फाइनली शिमला मिर्च मिल गई है। आज पता भी लग गया शिमला मिर्च ऐसी होती है। लो आंटी तोल देना इसको जरा। अरे एक बाल्टी पानी लिया आंटी गोभी कैसे दिए? 50 का 2.5 किलो, 50 का 2 किलो। ऐसा क्यों फर्क है भाई? छोटे बड़े का फर्क है। तुम तो मुझे भाई 1 किलो दे दो, 1 किलो मंगाए मुझसे तो दे दो। ये वाले दे दो, नहीं छोटे वाले दे दो यार, छोटे वाले दे दो। तो भाई जो काम हमने कभी नहीं करे वो काम हमें आज करने पड़ रहे हैं। कभी ये काम नहीं करे, ना कभी पता था कि ऐसा भी कुछ करना पड़ेगा। ये आलू शिमला मिर्च तो मुझे पता ही नहीं थी भाई कि शिमला मिर्च होती है इसकी। अब देखो भाई इसका ये क्या बनाती है मुझे तो पता। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं बनाऊंगी चिल्ली पटेटो, तो उसकी रेसिपी मैं आपको देती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे 4 आलू थे। 4 आलूओं को हमने ये इतने बड़े बड़े शेप में काट लिया है। फिर उसके अंदर डाला है मैदा, ठीक है, थोड़ा सा कलर और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है। और ये इधर हमने ले ली हैं 2 कटी हुई हरी मिर्चें, और ये एक शिमला मिर्च बड़ी वाली, और ये 2 प्याज हैं मीडियम साइज की। और अब सॉस की बात आ जाए तो ये है हमारे टमाटो केचप 2 चम्मच, 2 चम्मच हमारी रेड चिली सॉस है, और 2 चम्मच ही हमारी ग्रीन चिली सॉस है। सोया सॉस और विनेगर साइड में है, अभी मैं उनको निकाल नहीं सकती बिकॉज अभी निकालने के बाद ना एकदम से वो उड़ जाती है उनकी खुशबू, इस वजह से। हमारे तेल हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी। देखो आप देख भी सकते होंगे कि इसमें धुआं छूट गया है। अब हम इसको मिलाते हैं और फिर इसको हम पहले फ्राई करेंगे, फिर हमारा चिली चिकन बनेगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारे अब होने लगे हैं
रेडी। हमें इसको बिल्कुल क्रिस्पी कर लेना है तल कर, और ये इंशाल्लाह क्रिस्पी भी हमारे हो जाएंगे। ये देखो अब हमारे आलू हो चुके हैं अच्छी तरीके से फ्राई। ये आधे और रखे हुए हैं जो फ्राई हो चुके थे। अब हम इसको धीमी आंच करके, है ना, निकाल लेंगे। तेल गरम हो चुका है और अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 हरी मिर्चें जो हमने तैयार करके रखी थी। उसको थोड़ी देर सौटे करना है। फिर हम शिमला मिर्च और प्याज दोनों चीज़ें डाल देंगे। ठीक है, इसको हल्के से सौटे करना है, मतलब पूरी तरीके से पकाना नहीं है, बस हल्के से सौटे करना है इसको कि हल्के से सौटे हो जाए। इसके अंदर 3 सॉस डाली हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच विनेगर, वरना फिर बहुत जल्दी का काम पड़ जाता है। मैं इस वजह से सारी चीज़ें एक साथ ही डाल रही हूँ कि जल्दी भी हो जाए और सब मिक्स भी हो जाए। और 1 चम्मच हम डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस। इन सब से ही तो टेस्ट आता है, ये जितनी भी सारी हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी अच्छी तरीके से सौटे हो चुकी है दोनों वेजिटेबल्स। अब हम इसके अंदर सारी सॉस डाल देंगे। ठीक है, भाई मैं अपनी सास की तरह नहीं कर सकती हूँ वीडियो से, वो तो बिल्कुल प्लेट को ही सफा कर देती हैं। चटनी भी अगर लगी हुई होती है ना, बिल्कुल प्लेट को ही सफा कर देंगी। अब इसको अच्छी तरीके से पकाएंगे कि हमारे ये पक जाए। ये हमने कॉर्नफ्लोर मिला के रख लिया था। आप इसके पीले पीलेपन पे ना जाए, मैंने तेल वाला चम्मच इसमें यूज कर लिया था, क्योंकि मेरा वही पुराना डायलॉग कि हमें बर्तनों को बचाना होता है। ठीक है सर। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसको इसके अंदर डाल देंगे। इससे ये है ना, ग्रेवी थोड़ी ना खड़ी खड़ी सी रहती है। ठीक है, अब इसको अच्छी तरीके से हम पकाएंगे। अब पकाने के बाद हम इसके अंदर चीनी, अब हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। चीनी क्यों, वो मुझे भी नहीं पता, मैंने जिससे सीखा था वो खुद डालते थे, तो इससे ये है कि टेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो डालेंगे इसके अंदर नमक। अब हमारी ये देखो ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे फ्राई पोटैटो। ओके, ये आप देख सकते हैं हमारे चिली पोटैटो बनके रेडी हो चुके हैं। बस इनको सर्व करना बाकी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और खाओ पियो ऐश करो। चिली पोटैटो से निपट के हमने सारे बर्तन वगैरह मैंने इधर धो दिए और सना गूंद रही है आटा। किस चीज़ का आटा गूंद रही हो या तुम? दाल का। ये हमने कल मसूर की दाल बनाई थी। ठीक है, अब हमारी मसूर की दाल बच गई, कोई खाने वाला ही नहीं है। तो ये यहाँ पे दाल के पराठे नहीं बनते हैं। मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, सीरियसली मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ कि यहाँ पे दाल के पराठे नहीं बनते हैं। अब देखो सना ने आटा गूंद लिया, अब हम दोनों मिलकर पराठे बनाएंगे। ये तवा वगैरह हमने सब रख दिया है, तेल भी निकाल लिया है। देखते हैं अब आगे। हमने अपनी पोजीशन ले ली है दोनों ने। ये यहाँ पे बैठ गई है क्योंकि हम खड़े खड़े थक गए थे और मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ देखो चूल्हे के इतने पास। अब भाई क्या करें, आदत से खड़ा ज्यादा देर हुआ नहीं जाता है। अब सना पेड़ बना रही है, मैं सेकती रहूंगी पराठों को। हो गया हमारा काम। कितने मिनट का काम है सना? ज्यादा ज्यादा 10 मिनट का, बस नहीं 10 मिनट का खेल है ये बेटा जो तुम्हें लग रहा है। गिनवा दूंगी मैं तुम्हें, बस 10 मिनट का है बस, ज्यादा से ज्यादा। देखते हैं अब आगे का। यहाँ पे बैठे बैठे हो चुका था मेरे पेट में दर्द और यहाँ पे हमारे पराठे सिक रहे हैं। और ये देखो सबसे मेन चीज जो है, ये पराठे इतने सारे बन के तैयार हैं। हमारी प्यारी सना कह रही हैं कि
हम अपने काम करके पराठे बेल के जल्दी से नीचे जाएं क्योंकि हमारा फेवरेट सीरियल छूट रहा है। सीरियल तो थार खाट में है नीचे जाके। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सलाम बिरयानी खाने। बिरयानी खाने जा क्या रहे बात है सर। हैं। ये भाई फ्री सेवा वाले हैं ना। आराम की बिरयानी मिल भाई पूरे हराम की बिरयानी ये खाता है। ये गरीब रोज की रोज 100 रुपया 300 रुपया मेरी जाती 300 रुपये कम से कम तो निकल जाते हैं। ये रोज बंदा का रोज बंदा कैसे भी करके बुला ही देता है ये। नहीं, ये बंदा झूठ बोल रहा है। एक दिन मैं खिलाता हूँ, एक दिन ये बात बंदा तो सही। खिलाता है और जिस दिन इसका नंबर होता है वो। तो भाई ये हम आ चुके हैं मंडी में। हनुमान मंदिर के आगे ये मंडी लगती है और मार्केट भी लगती है बढ़िया। यहाँ पे सब सामान मिलता है। देखो यहाँ मशीनें वगैरह, आगे कपड़े वगैरह, हर एक आइटम मिलती है यहाँ पे। और यहाँ जाम भी अच्छा खासा मिलता है। ये नहीं कि जाम नहीं है, बिल्कुल सेम डिट्टो मार्केट लगती है सिलमपुर की तरह। बहुत तगड़ा रश रहता है यहाँ पे। और हम इन्हीं गलियों में से कटते हुए जाते हैं बिरयानी खाने, क्योंकि ये जो शॉर्टकट है हमें शॉर्ट हो जाए जल्दी पहुँच जाते हैं मामू से बचते हुए आराम से। तो भाई ये कोई भी कमेंट में जो हमारी वीडियो देखता हो लोनी से, ये बताए कि ये एरिया कौन सा है। ये देखो कितना खतरनाक है। ऐसा लग रहा है पहाड़ों में आ गए। तो भाई डर के सा लग रहा है। फिर एक मारती सीधा नीचे देखो। और ये देखो हमारा शॉर्टकट सीधा हमें निकाल दिया इनने राशिद के। ये था हमारा शॉर्टकट, राशिद के हेड पे आ गए सीधा। तो भाई हम आ चुके हैं सलाम बिरयानी पे। देखो और यहाँ पे भीड़ लेती है हर टाइम है भाई। उस्ताद कितनी भीड़ लेती है यहाँ पे? अरे गाड़ियों से पता लग जाएगा, बंदे अंदर गए हैं सारे। ये गाड़ियाँ सारी यहीं की हैं। ये जो डेग वाला ये कभी हाँ। खाली नहीं रहता। ये हमेशा कितने रुपये लेता हूँ महीने के 50 लाख रुपए बता रहा था। फिर उसके बाद बोला कि 50,000 रुपये मिलते हैं भाई मुझे। 50,000 रुपये में मैं बिरयानी निकालता हूँ, तोलता हूँ। इससे बढ़िया कोई बिजनेस है फिर तुम्हें लगवा दें अगर इस पे। जो ये अच्छा है जो काम मैं अपना काम ही कर लेता हूँ वही। देख आजा, ए चाचा 50,000 रुपये ने लगा ले कोई बिरयानी निकालने के लिए। हाँ भाई क्या हुआ? भाई हम लोग आए, टोकन भी ले लिए। टोकन लेने के बाद बिरयानी खत्म हो गई। हम लोग वेट कर रहे हैं अभी। अब बिरयानी वापस आएगी तब लेकर खाकर फिर उसके बाद वापस जाएंगे। बाकी मेरा इच्छा है नहीं। हम लोग तो मैं सोच रहा हूँ कि वो टोकन वापस करके वापस चले जाए। बात तो अच्छा क्यों नहीं है भाई? अरे उस भाई हराम की बिरयानी जिसको अच्छी लगती है। आराम की बिरयानी टोकन किसके हाथ में है सर? टोकन किसके हाथ में है? मेरे हाथ में टोकन। पैसे कौन दिया? मैं दिया। तो हराम की कौन खाया? कौन ना खाया? हराम की बिरयानी खाता है ये। हराम की पूरी हराम की बिरयानी खाता है। भाई साहब कोई ऐसा दिन नहीं आता जिस दिन। तो भाई बिरयानी खा चुके हैं हम लोग। ये भाई ने हमें सही करके गिरता दिया है कैंप के पीछे। भाई ये बहुत बड़ा चिंदी चोर है। पहली बात तो ये बहुत बिरयानी ले ली है, केक भी करा लिए। ये अपने किसी दोस्त को देंगे खाने के लिए और मैं आधी किलो अपने घर पे ले आ रहा हूँ। ठीक है, बिरयानी भी खा ली, मजा भी आ गया। बहुत बड़ा चिंदी चोर है उस्ताद लेकिन जी, बस बहुत बड़ा चिंदी चोर है। ये हरकत इन्होंने गलत करी, ये मुझे याद रहेगी अब परमानेंट के लिए कि भाई साहब 30 रुपए के पीछे। बहुत दिल दुख रहा है इस बात पे कि ये बंदा मेरा दोस्त है, ये कंजूसों का बाप। कंजूस का बाप, ये गरीब। अबे भाई साहब भाई, क्या मैं बताऊं तुम्हें यार। हम खाना खाएंगे तो भाई। कुछ चीज पीने के लिए साथ में लेंगे। हम जा रहे हैं, ये भाई साहब जब ले रहे हैं वो भी जब हमने पे जलील कर दिया कि भाई ले लो, लेकिन भाई नहीं माने। चलो कोई बात नहीं, घेर होता रहता है। उस्ताद मेरी सो गाइज आज हम बना रहे हैं, आज अम्मी बना रही है, मैं नहीं अम्मी बना रही है नहारी, जिसकी रेसिपी मैं आपको देती हूँ। ये हमारा 1 किलो गोश्त है। अम्मी बोंग का है ना, ये भूख लगी है। ये बोंग का गोश्त है, ठीक है। और हम मसालों पर आ जाते हैं। ये हमारा नहारी मसाला है, जो कि पैकेट मिल जाएगा आपको 10 रुपए का। ये आधा पैकेट है नहारी मसाले का। और ये हमने मसाला तैयार करके रख रखा था। अच्छा, ये बड़ा वाला पैकेट था तो इस वजह से हमने आधा डाला है। 3 चम्मच 3 चम्मच डाला है। बड़ा वाला पैकेट था। अगर 10 रुपए का पैकेट हो तो अम्मी एक ही डलेगा, है ना? तो 2 डलेंगे फिर पैकेट। ये हमारा मसाला है, इसके अंदर हमने डाली है सौंफ, जीरा, 6-7
हरी इलायची। और अम्मी ये क्या था जो अभी आपने पिसवाया था? पिपली थी। एक पिपली थी, 1.5 पिपली थी। 1.5 पिपली थी और जीरा, बस यही सब चीजें तो थी इसके अंदर। और ये भुनी हुई प्याज है और ये सोट है, 1 चम्मच सोट है ये। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये 3 टमाटर हमने काट के रख रखे हैं, ये भी उसी के अंदर डलेंगे। ये है हमारी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच। और ये स्वाद अनुसार हमने नमक ले लिया है, ये हमारा सेंधा नमक है, हम ज़्यादातर सेंधा नमक इस्तेमाल करते हैं। और ये 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। अब बनाते हैं फिर। अम्मी ने रख दिया है गैस पर कुकर। और अम्मी नहारी घी में ही बनती है, तेल वेल में नहीं बन सकती? बन जाती है लेकिन घी में ज्यादा अच्छी बनती है। अच्छा, टेस्ट नहीं आता है? घी का टेस्ट लगता है। अच्छा। और आप इसके अंदर डालना चाहो तो देसी घी ऊपर से भी डाल सकते हो, ठीक है? उससे और ज़्यादा जायका आएगा, अभी अम्मी ने मुझे बताया था। तो हम तो डालेंगे भाई, आप लोग भी डाल लेना अगर जो ट्राई करेगा। जब हमारा घी गर्म हो चुका है, अम्मी घी कितने चम्मच था? 4 चम्मच? हाँ, वो सब्जी चलाने का 4 चम्मच घी। अच्छा। अब हमारा गोश्त में हाथों हाथ इसके अंदर डल जाएगा। डालते वक्त थोड़ा सा दूरी बनाए रखना, वरना चींटे आपके सीधा मुंह पर ही आएंगी। डलने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, चलाना है। अच्छा, हमने सारे मसाले इसी के अंदर रख दिए जाएंगे हैं डालकर अभी। थोड़ा सा ये नाहरी मसाला जो हमने मसाला अपने घर में बनाया, ये बचा के रखेंगे, थोड़ा सा बचाएंगे, बाद में डालेंगे। अच्छा। ये भाई ये दोनों चीज़ें हम बचा के रख लेंगे, नहारी मसाला और जो मसाला हमने जो घर में तैयार करा था वो। अदरक का पेस्ट डल रहा है। मैं कितने चम्मच? अंदाजा डालो, 2-3 चम्मच। हमारी अम्मी को अंदाज़ा है, मगर आप 2-3 चम्मच ही डालना, क्योंकि सब लोग हमारी अम्मी की तरह शेफ नहीं होते हैं। क्या बात है सर। इसको अच्छी तरीके से चलाना है। भूख लगी है। थोड़ी देर अब गोश्त फ्राई होगा? हाँ। अच्छा, अब थोड़ी देर लहसुन अदरक डालने के बाद थोड़ी देर गोश्त को ऐसे ही भुनने देंगे हम इसी के अंदर ही। अच्छी तरीके से भुन चुका है और ये हमारा मसाला डल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक और लाल मिर्च पाउडर था। और ये नहारी मसाला है, थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा अभी डालेंगे अम्मी, थोड़ा सा बाद में डालेंगे क्या? हाँ, जब पक जाएगी, जब पूरी पक जाएगी थोड़ा सा ये तब डलेगा। और ये जो हमने करके रखी थी तैयार थोड़ा सा डालेंगे मसाला, इसको भी थोड़ा सा डालेंगे, फिर थोड़ा सा एंड में डलेगा ये भी मसाला। और अम्मी ये प्याज हो रही है, भून जाएगा जब। अच्छा, और टमाटर? टमाटर डालेंगे। अच्छा, और टमाटर ये डल रहे हैं, ये 3 टमाटर है जो कि मैं काट के रख रही थे, ये टमाटर भी डल चुके हैं। अब इसको थोड़ी देर भून के हम सीटी में लगा देंगे हैं। कितनी सीटी आएंगी इसमें? हम 1-2 सीटी लेंगे ना, इसे बिल्कुल हल्की आंच पे कर देंगे। अच्छा, आधे घंटे 15-20 मिनट के लिए। 15-20 मिनट के लिए 1-2 सीटी ली के? हाँ, ये भी डाल देंगे। अच्छा, सोट भी डाल दिया मम्मी ने इसके अंदर। और अम्मी मैदा कब पड़ेगी? आप मैदा की भी बात कर रही थी। वो लगेगा ना इसके अंदर डालते जो भून के। अच्छा, तो 1-2 चम्मच ही डलेगी फिर तो मैदा। ये देखो, गोश्त अपने आप ही गल जाएगा, ये सारे मसाले बोटियों के अंदर मिक्स हो जाएंगे। और मैं आपको फिर तरी दिखाऊंगी इसके ऊपर, तरी कितनी छूटती है बनने के बाद। फ्राई पानी में पानी कितने गिलास डलेगा? 1 गिलास बस? नहीं, 2-3 गिलास डाल दो। 2-3 गिलास पानी डाल दो इसके अंदर। अगर निकालना चाहे तो अभी निकाल लो, फिर हम जभी निकाल लेंगे। अच्छा, ये हड्डी को अभी निकालना चाहो तो अभी भी निकाल सकते हैं, वरना एंड में निकाल लो। एंड में नहीं, जब भुनेंगे ना गोश्त जब हाँ। निकाल लेंगे। अच्छा,
तो इसका मतलब हमारी नली नहारी तैयार हो रही है अम्मी है अभी। ये दूसरा गिलास पड़ रहा है पानी। आप देख सकते हैं खुशबू अभी से आने लगी है मसालों की। भूख लगी है। ये हमारा ऑलमोस्ट 2.5 गिलास पड़ चुका है पानी। अब थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। सही है अम्मी? नमक वगैरह सब सही है। ये देखो 3 गिलास हो गए। 3 गिलास पानी हो गए। अब इसको ढक के रख देंगे हैं। ये अब 15-20 मिनट बाद हमने सीटी निकाली है और अम्मी गल चुकी है अब सही तरीके से। हाँ। ये अब हम नली निकाल देंगे जब हमारा गोश्त गल जाए। 3 सीटियों के बाद हमने आँच हल्की करके रख दी थी 10-15 मिनट के लिए। अब देखो हमारी बोटी सब गल गई है। अब अगर आप इसको घोटना चाहो तो घोट भी सकते हो, है ना इसके अंदर ही। बाकी तो तैयार है। मम्मी क्या डलेगा इसके अंदर? प्याज डलेगी? अभी तो भुनेगी है। अच्छा अभी भुनेगी है। हरी इसके अंदर डल चुकी है प्याज, जो कि ब्राउन प्याज थी वो हमने डाल दी है। अब ब्राउन प्याज डाल के भूनेंगे हम इसको अच्छी तरीके से। भाई नारी की खुशबू भी से आने लग गई है और भून के तो इतनी बढ़िया हो जाएगी, इसका रोगन ऊपर ही ऊपर आ जाएगा। तो देखो हमारी नारी जैसे कि अच्छी तरीके से भुन गई थी, तो इसके अंदर से माशाल्लाह इतना रोगन निकल गया है। और देखो अभी भी रोगन इसके अंदर बाकी है थोड़ा बहुत। और हमारी अच्छी तरीके से भुन गई है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं 2 चम्मच मैदा को अच्छी तरीके से पानी में घोल के इसका घोल डाल रहे हैं हम। इससे क्या होता है? इससे गाढ़ा बनाया था ना। अच्छा इससे गाढ़ा बनाता है नहारी में। इससे तो बनती है नारी। ये हमारी डल गई है वो मैदा का पेस्ट। ठीक है अब इसको हम अच्छी तरीके से चला देंगे। अब इसको हमें भूनना है या क्या करना है? ये पानी डल जाएगा, ये मसाला डाल दो। अच्छा ये जो हमने जो मसाला बचा के रखे थे दोनों वो अब डालेंगे। अब इसके अंदर पानी डालेगा और फिर ये बन गई है। अब जितना खाना हो भाई नहारी देखो, हाँ नहारी इतनी जल्दी बन भी गई। अपने आराम से इसमें दम पे छोड़ के इसको अपने आराम से घर का काम कर सकते हो आप, अगर घर का काम है तो। अगर भुनी रखनी तो कम पानी डालो और सुरमे वाली बनानी है तो डाल दो। हाँ हाँ वो तो अपने अकॉर्डिंग डाला जाता है ना, कि जिसको जितना पसंद है उतना डाल दो। और अम्मी ये रोगन कब डलेगा फिर? जब बन जाएगी जब। अच्छा जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तब इसके अंदर रोगन डाल देंगे, वरना ये मैदा से सारा रोगन उड़ जाता है, इस वजह से हमने रोगन निकाल लिया था। अभी से ही इसकी खुशबू इतनी अच्छी आने लगी है। और देखो हमने तो इतना कराया इसको। हम थोड़ी सी देर 5 मिनट तक के लिए दम पे रख देंगे। 5-10 अच्छा 5-10 मिनट के लिए दम पे रख दिया जाएगा है। गाइस हमारी देखो जो हमने अलग से रोगन रख रखा था वो भी हमने डाल दिया है। और अब देखो कितनी नली नहारी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर से खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है। भाई हमारी जाफराबाद वाली नारी को फेल कर दिया है। अब ट्राई करवाते हैं फिर उनका रिव्यू लेंगे कि कैसी बनी है। चलो तो भाई हमारी जाफराबाद वाली नारी को फेल कर दिया है। अब ट्राई करवाते हैं फिर उनका रिव्यू लेंगे कि कैसी बनी है। चलो तो भाई क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आपके हाल बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म करने से पहले मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। पहली कि ये कि जो मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ उसमें लोग यूँ कह रहे हैं कि तुम अपनी सास से काम करवाती हो वगैरह वगैरह। तो भाई देखो ये हमारे घर का मैटर है। पहली बात तो ये कि हमारे घर में अलग तरीके से खाना बनता और उनके वहाँ पे अलग तरीके से बनता था। और बहुत सी चीज़ें हैं क्योंकि हमारी वाइफ जो खाना बनाती है वो सारा काम करती है, लेकिन जो उसको नहीं आता अम्मी सिर्फ वही बनाती हैं। और एक चीज़ और, अम्मी को हमारी खाना बनाने का बहुत शौक़ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि अम्मी से काम कराते हैं,
सिर्फ बढ़िया चीज़ें अम्मी बनाती हैं ताकि वो उसको सिखा सकें, और अगली बार हमारी वाइफ ही बनाती है। ठीक है गाइस, और बिना किसी देरी के अब इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम जो है इस टाइम पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पापा की तबीयत ख़राब चल रही है। पिछले जो ये आप वीडियो देखेंगे, इस वीडियो में कई दिन का व्लॉग एडिट किया गया है, क्योंकि बनाया ही नहीं जा रहा। ठीक है गाइस, तो आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि हमारे फादर साहब के लिए आप दुआ करें कि वो इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि थोड़ी बहुत उनको दिक्कत चल रही है। ठीक है, बाय।